आज हम शिक्षण विधियों में प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पर चर्चा करेंगे। टीचर सेंटर्ड मेथड एज द टीचर डेमोन्स्ट्रेट द पिक्चर्स, चार्ट, मॉडल, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दीज डेमोन्स्ट्रेटेड मटेरियल और प्रोसेस। ये एक शिक्षक केंद्रित विधि होती है। इसमें शिक्षक चार्ट, मॉडल, चित्र, प्रयोग आदि सब चीज़ों को प्रदर्शित करता है और इन प्रदर्शित सामग्री और प्रक्रियाओं के द्वारा वो सिद्धांतों की और जो अवधारणाएं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी व्याख्या करता है। स्टेप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए टीचर क्या क्या चीज़ें करता है, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करता है। सबसे पहला होता है प्लानिंग, यानी किस कॉन्सेप्ट को वो पढ़ाएगा, सबसे पहले उसकी योजना बनाएगा वो। दूसरा इंट्रोडक्शन, यानी दूसरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगा अपने टॉपिक का कि मेरा ये टॉपिक है। और तीसरा डेमोन्स्ट्रेशन, यानी उससे रिलेटेड प्रदर्शित करेगा चीज़ें। और यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, यानी कुछ चीज़ें जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने की हो तो उन्हें ब्लैक बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करेगा। और स्टेप नंबर 5 करेगा इस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट, और लास्ट में अपने कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन करेगा। ये उसके 5 स्टेप्स हैं। पहला प्लानिंग करेगा, दूसरा इंट्रोडक्शन देगा, फिर डेमोन्स्ट्रेट करेगा, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड करेगा, और फिर लास्ट में अपने कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश करेगा टीचर। और इस मेथड के एडवांटेज क्या क्या हैं? नंबर 1 है इट कॉस्ट इफेक्टिव। ये इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। स्टूडेंट क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन, और लेसन के कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है। और नंबर 3, डाउट ऑफ द स्टूडेंट आर क्लियर्ड बाय द टीचर ड्यूरिंग द डेमो। और डेमो के द्वारा जो है डेमो के दौरान ही टीचर जो है स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है। जितनी भी उसकी शंकाएं होती हैं सबको वहीं साथ के साथ ही क्लियर कर देता है टीचर। नंबर 4 आता है स्टूडेंट गिव अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्जर्वेशन, यानी निरीक्षण करेगा, अपने नोट्स बनाएगा और प्रश्न उत्तर पूछेगा, इन्वॉल्व इन, और एक्सपेरिमेंट में जो टीचर कर रहा है उसमें बच्चे को इन्वॉल्व भी करेगा, उसमें बच्चे की भागीदारी भी होती है। और नंबर 5 पे आता है इट स्टिम्युलेट लर्निंग एंड रिटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट। और ये बच्चों की सीखने को भी प्रोत्साहित करेगा और बच्चों की रुचि को भी बनाए रखेगा।